हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे होलो डॉयच जो कि क्लास 7th के लिए पढ़ाई जा रही है। ओके, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है। तो इसमें दो मॉड्यूल्स हैं, मॉड्यूल द्राई एंड मॉड्यूल फियर। ओके, मॉड्यूल द्राई में 4 लेसन्स हैं और मॉड्यूल फियर में भी हमारे 4 लेसन्स हैं। ओके, तो आप जैसे देख पा रहे हैं यहाँ पे है लेक्शन आइंस वॉज इज डू इन द पाउज। ओके, तो ये ऑलरेडी जो लेसन है मैं अपने चैनल पे ऑलरेडी पोस्ट कर चुकी हूँ। ओके, आज जो हम देखेंगे चैप्टर वो है लेक्सियन ज़्वाई। जी हाँ, लेक्सियन ज़्वाई देखेंगे जिसका नाम है माइनर शूल ज़ाखन। माइनर शूल ज़ाखन यानी कि माई स्कूल थिंग्स। ओके, तो जल्दी से इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसके बाद आ जाता है नंबर 4 रायन यूबुंग फ्रैग्ट und antwortet wie in den Beispielen। यानी कि अब हमको फिर से सीक्वेंस का प्रैक्टिस करना है, किस तरह से क्वेश्चन फ्रेम होंगे, किस तरह से आंसर्स फ्रेम होंगे, जैसे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हर चीज़ें जो है किस किस पोजीशन पे आएंगे वो हम लोग रायन यूबुंग से पूछते हैं। रायन यूबुंग का मतलब होता है बेसिकली सेंटेंस स्ट्रक्चर या सीक्वेंस। ओके, किस सीक्वेंस में क्वेश्चंस आता है और किस सीक्वेंस में हम लोग उसके जवाब देते हैं। ओके, तो इस एक्सरसाइज में हम देखेंगे। पहले देख लेते हैं बाइशपील जो एग्जाम्पल दिया हुआ वो कैसा है और उसी फॉर्मेट में हमको अपने क्वेश्चंस आंसर्स पुटअप करने हैं। ओके, सबसे पहला है was hast du in deinem Mäppchen? Was hast du? ओके, was hast du, तो यहाँ पे जो वर्ब है हमारा वो है haben। ओके, was hast du, तो क्वेश्चन अगर हम लोग पहला फ्राग आइंस यानी क्वेश्चन 1 अगर हम बनाए तो वो हो जाएगा was hast du in deinem Mäppchen। मैप्शियन यानी कि तुम्हारी पेंसिल केस में क्या है। ओके, ये हमारा इस तरह से नंबर 1 क्वेश्चन हो जाएगा। ये हमारा पेंसिल केस है, आप देख सकते हैं पेंसिल केस है और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, पेंसिल, रबर, शार्पनर, स्केल, बहुत सारी चीज़ें हम लोग इसमें रख सकते हैं। तो क्वेश्चन बना है वाज हस डू, यानी कि ये हमारा एक वे फ्राग है। राइट, वे फ्राग हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जो भी क्वेश्चंस डब्ल्यू से बनते हैं राइट, वो हमारे वे फ्राग कहलाते हैं। अब इस केस में हमने पूछा है वाज हस डू, यानी कि व्हाट डू यू हैव इन योर पेंसिल केस, इन दाइनम मैप्शियन। ओके, व्हाट यू आर हैविंग इन योर पेंसिल केस। तो अब आपको जवाब कैसे देना है, इश हाब ड्राई गूगल श्राइबर। अब हम जवाब कैसे देंगे, Antwort 1 zum Beispiel ich habe। अच्छा, ये बता दूं जैसे यहाँ पे हमारा हाबन वर्ब है तो इसकी कॉन्जुगेशन आई होप आपको आती होंगी क्योंकि हमने कई बार इसको देख चुका है। फिर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ich habe du hast। राइट, er, हट। तो ये जो नंबर 2 पे है डू हस्त। ओके, यू हैव, पर जब क्वेश्चन पूछेंगे तो हम बोलेंगे डू यू हैव। राइट, वाज हज डू यानी कि व्हाट आर यू हैविंग इन योर पेंसिल केस। राइट, तो आंसर कैसे बोलेंगे, इश हाबो। ओके, तो ये सेकेंड नंबर पे हमने जो हज डू है वो चेंज किया है, डू हज की जगह हमने लिखा है हज डू, वाज हज डू। ओके, तो आंसर हो जाएगा इश हाब। अब आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, इमेजिनेशन आपको अपनी बढ़ानी है। यहाँ पे ड्राई क्यूगल श्राइबर। ओके, आपने इमेजिन करना है कि मेरे पेंसिल केस में क्या क्या है। जैसे 3 यहाँ पे इसने लिखा है, 3 पेन्स हैं ड्राई क्यूगल श्राइबर, और यहाँ पे प्लूरल में है क्योंकि उसने ऑलरेडी यहाँ पे 3 लिख दिया है। राइट, 3 मतलब कि ऑलरेडी ये प्लूरल हो चुका है। कूगल श्राइबर, ठीक है, इश हाब ड्राई कूगल श्राइबर। अगेन हाबन है तो ये हमारा कैसा वर्ब है, ये एक्यूजेटिव वर्ब है हमारा। राइट, इसको आप ध्यान रखना, इश हाब ड्राई कूगल श्राइबर यहाँ पे प्लूरल फॉर्म में है इसलिए क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पे 3 लिख दिया है, 3 पेन्स, आई एम हैविंग 3 पेन्स। आगे आप सेंटेंस पूरा भी कर सकते हैं, इश हाब ड्राई कूगल श्राइबर इन माइनम। अब डाइनम की जगह क्या हो जाएगा, माइनम, मेरे, माइनम मैप्शियन। ठीक है, या फिर आप यहाँ तक भी लिख सकते हैं, ये भी अपने आप में कंप्लीट बिल्कुल सही सेंटेंस है। इश habe drei Kugelschreiber, आप नहीं बता रहे कि मेरे
पेंसिल केस के अंदर आप सिर्फ लिख रहे हैं आई हैव ड्राई कुगलश्राइबर, ओके, बट आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं, ओके। ich habe drei Kugelschreiber in meinem Mäppchen, या फिर आप एंटवर्ड दो, दूसरे तरीके से आप कैसे बोल सकते हैं, मैं इसको नंबर 2 लिख रही हूँ सिर्फ, आप लिख सकते हैं ich habe zwei Bleistift, यहाँ पे देखिए ich habe zwei यानी कि 2 Bleistift, स्टिफ्ट, यहाँ पे देखिए ए है, ये ऑलरेडी प्लूरल में है, ओके, 2 पेंसिल्स हैं, हाँ, ich habe zwei Bleistifte in meinem Mäppchen, या फिर आप सिंपली ये भी लिख सकते हैं ich habe zwei Bleistifte, मेरे पास 2 पेंसिल्स हैं, ओके, पेंसिल्स हैं, राइट। उसके बाद आप किस तरह से लिख सकते हैं आंसर, आप लिख सकते हैं ich habe einen Textmarker, टेक्स्ट मार्कर, ये सारी चीज़ें देखिए आपकी बुक्स में ही ऑलरेडी लिखी हुई हैं, बस यहाँ पे मैं इसको एलाबोरेट करके आपको एक्सप्लेन करती चल रही हूँ, साथ में रीजनिंग हमको देना है कि क्यों ये हम लोग ऐसे लिखा है, राइट। ich habe einen Textmarker, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे क्योंकि ये एक्यूजेटिव वर्ब है हमारा haben, और einen Textmarker, तो टेक्स्ट मार्कर का सबसे पहले आर्टिकल आपको याद करना पड़ेगा, डेयर टेक्स्ट मार्कर होता है, यानी कि ये मैस्कुलिन है, राइट। तो जब भी मैस्कुलिन एक्यूजेटिव होता है तो वो डेन हो जाता है या आइनन हो जाता है, राइट। यहाँ पे अगर हम चार्ट याद करें तो नॉमिनेटिव और एक्यूजेटिव, यहाँ पे मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूटर जेंडर और आपका प्लूरल, तो यहाँ पे क्या होता है, ये होता है डेयर, डेयर का हो जाता है डेन, फेमिन होता है डी, इसका भी डी होता है, दास, दास एकदम सेम होता है, और प्लूरल में हो जाता है डी डी, राइट, राइट, ये चार्ट आपको याद है। तो इसीलिए ich habe einen Textmarker, अभी डेन की जगह हमने डेफिनेट आर्टिकल ना लिख के हमने क्या लिखा है, unbestimmter आर्टिकल, यानी कि आइन वाला यूज किया हमने, तो ये हो जाएगा einen, राइट। तो इसीलिए डेन की जगह पे हो जाएगा einen, ich habe einen Textmarker, I have a टेक्स्ट मार्कर, आइनन हो जाएगा यहाँ पे हमारा ओके। तो ये आपको अकॉर्डिंगली चेंज करना है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी सेंटेंस में हावन हमने यूज किया एक्यूजेटिव, और ये मैस्कुलिन नाउन है डेयर का, इसीलिए आपको दिमाग में कैलकुलेट करना है कि जब एक्यूजेटिव मैस्कुलिन हो, एक्यूजेटिव ध्यान से देखियो, एक्यूजेटिव मैस्कुलिन हो तो वो डेन हो जाता है, फिर आइनन हो जाता है, नेगेटिव होगा तो काइनन हो जाता है, राइट। तो अभी हम यहाँ पे लिख रहे हैं आई हैव अ टेक्स्ट मार्कर, इसलिए हमने यूज किया ich habe einen टेक्स्ट मार्कर, ओके। उसके बाद वो कहता है ich habe ein Lineal, ein Lineal, और ein Lineal जो है, लिनियल का आर्टिकल होता है das Lineal, न्यूटर जेंडर है, तो देखिए न्यूटर जेंडर कैसा होता है, आइन ही रहता है, राइट। फीमेल जो है, फेमिनिन जो है वो आइन ही हो जाता है, ये सेम ही रहता है, और ये हमारा नहीं होता, राइट। तो इसीलिए अब हम क्या लिख सकते हैं, नंबर 4 हम लिख सकते हैं ich habe ein Lineal, ich habe ein Lineal, मेरे पास एक स्केल है, अ स्केल, ठीक है, ये अ है, और लिनियल मतलब स्केल, क्योंकि ये होता है हमारा दास, न्यूटर जेंडर, और न्यूटर जेंडर नॉमिनेटिव और एक्यूजेटिव दोनों में ही दास ही रहता है, ये दास देखिए एकदम चेंज नहीं होता, ठीक है, इसीलिए ये भी हमारा आइन ही आएगा, ich habe ein Lineal, ओके। तो इस तरीके से जो भी हमने 8-10 नाउन्स लिखे हैं, आप उसको इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद वो क्या पूछता है, und was hast du in deinem Mäppchen, अब एक काउंटर क्वेश्चन इससे पूछा है, और तुम्हारे मैप्शन में या तुम्हारे पेंसिल केस में क्या है, ओके। तो दूसरा आदमी भी अब जवाब दे रहा है ich habe eine Schere, ओके। अभी फेमिनिन नाउन है यहाँ पे, इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं, ich habe eine, यहाँ पे eine Schere, यानी कि मेरे पास एक कैंची है, eine, तो यहाँ पे डी शेर है जो कि एक फेमिनिन नाउन है। तो फेमिनिन नाउन कैसे रहता है, यहाँ देखिए चार्ट में फेमिनिन जो है डी का आईने हो जाएगा, राइट, एक एक्स्ट्रा ई जुड़ जाएगा यहाँ पे। तो शेरे में भी एक ई होता है, हमने पढ़ा था कि एक्स्ट्रा एक ई रहता है, तो ये फेमिनिन है, राइट। शुल्टश, शेर,
ये हमने कुछ वर्ड्स देखे थे, दी लंड काट, मप, ये चारों के चारों जो थे फेमिनिन नाउन थे, इसीलिए यहाँ पे हमने इश हाब आइने शेर यूज किया है। ओके, तो हर चीज आप पढ़िए सेंटेंस में बट रीजन के साथ, तो कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी। ऑलराइट, अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन इन्होंने पूछा है वी फील, ये अगेन एक वे फ्राग है जिसका क्वेश्चन है, ये आप फ्राग ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है वी फील यानी कि हाउ मैनी, वी फील हाउ मैनी, वी फील का मतलब होता है हाउ मैनी कुगल श्राइबर हसदू, या हसदू। अगेन यहाँ पे लास्ट में जैसे दू हंसता है उसी कॉन्जुगेशन यू है, वी फील कुगल श्राइबर हसदू, तुम्हारे पास कितने पेन्स हैं। ओके, वी फील हाउ मैनी कुगल श्राइबर हसदू। इसका आंसर भी आप ऐसे ही लिखेंगे, इश हाब, आंसर आप लिख सकते हैं इश हाब ड्राई कुलीस, कुलीस से छोटा फॉर्म होता है कुलीस, ये प्लूरल है। ओके, इश हाब ड्राई कुलीस यानी कि मेरे पास 3 पेन्स हैं, आई हैव 3 पेन्स। क्या मतलब हो जाएगा इसका, आई हैव 3 पेन्स। ओके, ये हमारा प्लूरल फॉर्म में है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे और भी क्वेश्चंस के जो है आंसर दे सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसने पूछा अगेन, वी फील ब्यूशर हसदू, यानी कि तुम्हारे पास कितनी बुक्स हैं। अब ये प्लूरल फॉर्म है ब्यूशर की। ओके, वी फील ब्यूशर हसदू, तो आप बोल सकते हैं इश हाब जॉय ब्यूशर। ठीक है, यहाँ पे ब्यूशर प्लूरल में है, यहाँ पे देखिए इश हाब जॉय ब्यूशर, जितने भी प्लूरल है जॉय द्राई फियर वो सब इस कैटेगरी में आएंगे प्लूरल में। ओके, तो क्योंकि इसके आगे अभी कोई आर्टिकल नहीं है, नुल आर्टिकल है, देखिए सॉरी यहाँ पे देखिए नुल आर्टिकल है, कोई आर्टिकल नहीं है, ना तो बिस्टिमटर है ना उनबिस्टिमटर। यहाँ पे हमने क्या एक नंबर दे दिया है कि मेरे पास 2 बुक्स हैं। ओके, बट ये भी अपने आप में एक प्लूरल सेंटेंस है। राइट, आई हैव 2 बुक्स, या आप कह सकते हैं इश हाब ड्राई ब्यूशर, ऐसे भी आप बोल सकते हैं शाब ड्राई ब्यूशर। और जैसे मैंने आपको बताया कि इश हाब, आप ये नहीं बोल सकते, इसका कभी भी उनबिस्टिमटर आर्टिकल नहीं बनता है ना, ये वाला जो है हमेशा कभी भी नहीं बनेगा। आई हैव अ बुक्स, इश हाब, लेट्स सपोज आइन या इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव अ बुक्स। राइट, तो इस तरीके का सेंटेंस कभी भी नहीं बनता है। राइट, ये आई हैव अ होता है तो यहाँ पे प्लूरल नहीं बना सकते। ओके, तो ये सेंटेंस जो है हम लोग कभी भी नहीं बनाएंगे, इसलिए यहाँ पे हमेशा डैश रहता है। राइट, मगर हम इसको नेगेटिव बना सकते हैं, इश हाब काइने ब्यूशर, इश हाब काइने ब्यूशर। ओके, यहाँ पे हम लोग ये लास्ट में काइने जो है यूज कर सकते हैं, ये इसका बनता है। ओके, इश हाब काइने ब्यूशर। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस और अपने ऑब्जेक्ट यहाँ पे आप बदलते रहिए। ऑब्जेक्ट से कुलीस की जगह आप लिख दिए राडियर गुमीज, या इश हाब द्राई राडियर गुमीज, या इश हाब आइन राडियर गुमी, उसका आर्टिकल देके अगर दास है तो आइन राडियर गुमी आ जाएगा। राइट, आइन राडियर गुमी, या इश हाब द्राई स्पित्जर। इस तरीके से आप क्वेश्चन आंसर्स जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, तो अब है नंबर 6, wer sucht was, fragt und antwortet। wer sucht was यानी कि who is searching what। where का मतलब होता है who और was का मतलब होता है what। ओके, और यहाँ पे हमारा जो नया वर्ब है वो है suchen। suchen का मतलब होता है to find out, to find out। ओके, to find out। और यहाँ पे क्वेश्चन है हु इज सर्चिंग व्हाट, यानी कि ये सारे बच्चे जो हैं थॉमस, अन्या, फेलिक्स, योशन, जैसे मेर्शन है वैसे योशन, लुइजा, मेलानी, ये सब के सब क्या ढूंढ रहे हैं, तो हमको इसका क्वेश्चन और आंसर बनाना है। ओके, और यहाँ पे एक ग्रामर का पोर्शन है क्योंकि आपको एक नया वर्ब इंट्रोड्यूस किया गया है ज़ूखन, जिसका मतलब होता है फाइंड आउट, और ये जो है अगेन एक एक्यूजेटिव वर्ब है। अगर एक्यूजेटिव की बात करें तो हमने एक्यूजेटिव में अभी कई सारे वर्ब्स देख लिए हैं एक्यूजेटिव वर्ब्स, जैसे कि पिछले वीडियोस में हमने देखा था एसन, ट्रिंकन, खाना पीना, और उसी तरीके से हमने देखा हाबन,
तो अभी हमें एक नया वर्ब मिला है ज़ूखन, जो कि अगेन एक एक्यूजेटिव वर्ब है। इसका मतलब कि वो हमेशा अपने सेंटेंस में एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लाएगा। ओके, एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इन्होंने दिया है नॉमिनेटिव में अगर डेयर स्पित्जर है, नॉमिनेटिव में डेयर स्पित्जर है तो एक्यूजेटिव में हो जाएगा डेन स्पित्जर, राइट। जैसे कि हम लोग नॉमिनेटिव और एक्यूजेटिव का चार्ट हम लोग देखते ही आते हैं, राइट। मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूटर और हमारा आता है प्लूरल। तो यहाँ पे होता है डेयर, डी, दास, डी, राइट। तो डेयर का क्या बन जाता है, चेंज हो जाता है एक्यूजेटिव में डेन। तो सिर्फ मैस्कुलिन में ही हमारा डेयर का डेन हो जाएगा, राइट। बाकी सब जो है सेम रहता है, डेन, डी, दास, डी। ओके, तो इस केस में अब हमारा क्वेश्चन है डेयर स्पित्जर, राइट। डेयर स्पित्जर हो जाएगा कि आप क्या ढूंढ रहे हैं, इस ज़ूखर डेन स्पित्जर। ओके, तो यहाँ पे आप मैस्कुलिन में डेयर से बना देंगे डेन, इस ज़ूखर डेन स्पित्जर, मैं शॉर्पनर ढूंढ रहा हूँ। या फिर डी टश है अगर फेमिनिन है, जैसे मैस्कुलिन था, अगर ये फेमिनिन है डी टश, तो देखिए डी टश हमारा यहाँ पे सेम रहता है नॉमिनेटिव में भी और एक्यूजेटिव में भी, राइट। ये चेंज नहीं होता, इसीलिए यहाँ पर इश ज़ूख डी टश सेम रहेगा। ओके, ये इसका रीजन है। तीसरा लीनियाल है, तीसरा हमारा हो गया दास लीनियाल, यानी कि स्केल, फुट्टा। तो इश ज़ूख दास लीनियाल, अगेन दास लीनियाल भी सेम रहता है नॉमिनेटिव और एक्यूजेटिव में, दास और दास सेम रहता है, इसीलिए यहाँ पे कोई चीज़ चेंज नहीं हुआ है। और सेम वे में हमारा जो प्लूरल है डी ब्यूशर, यानी कि द बुक्स, वो भी हमारा चेंज नहीं हुआ। इस ज़ूख मैं क्या ढूंढ रहा हूँ, मैं बुक्स ढूंढ रहा हूँ, इस ज़ूख डी ब्यूशर, यानी कि हमारा ये प्लूरल दोनों सेम रहेंगे। तो आपने देखा यहाँ पे, अभी एग्जांपल हम जल्दी समझ सकते हैं क्योंकि हमने कई बार ही एक्यूजेटिव का और नॉमिनेटिव का कॉन्सेप्ट पढ़ चुका है। फिर भी आपको मैं इसके क्वेश्चंस के हिसाब से मैं एक बार एक्सप्लेन करती हूँ। इश ज़ूख डेन स्पित्जर, इश ज़ूख डेन स्पित्जर। ओके, यहाँ पे इश जो है हमारा सब्जेक्ट है और डेन स्पित्जर जो है हमारा ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ओके, जब भी हम एक्यूजेटिव की बात करते हैं तो हम हमेशा क्वेश्चन पूछते हैं वेन ओरा वास, वेन ओरा वास। तो इस क्वेश्चन में, इस वाले सेंटेंस में क्या क्वेश्चन पूछेंगे हम लोग, हम बोलेंगे वास ज़ूखे इश, वास ज़ूखे इश, यानी कि मैं क्या ढूंढ रही हूँ। वास क्यों यूज करेंगे, क्योंकि डेन स्पित्जर एक ऑब्जेक्ट है, एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, इसीलिए हम लोग वास लगाएंगे। या व्हाट आई एम सर्चिंग है, व्हाट आई एम लुकिंग फॉर, इश ज़ूखे डेन स्पित्जर। तो आपको हमेशा सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा वास पूछने पे, और आपको वर्ब के साथ इसको पूछना है, राइट। वास ज़ूखे इश ज़ूखे डेन स्पित्जर, डेन स्पित्जर, यानी कि डेन स्पित्जर हमारा इस सेंटेंस का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, राइट। इश ज़ूखे डेन स्पित्जर। अगर हम लोग इसमें एक एग्जांपल लें आदमी का, तो हम बोल सकते हैं इश ज़ूखे डेन मान, इश ज़ूखे डेन मान। अब इस केस में मान जो है ऑब्जेक्ट नहीं है बल्कि एक लिविंग पर्सन है, ठीक है, जीता जागता इंसान है। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन बनेगा वेन से इस बार ये, राइट, क्योंकि हमारा जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो एक पर्सन है। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, वेन ज़ूखे इश, वेन ज़ूखे इश ज़ूखे डेन मान, इश ज़ूखे डेन मान, मैं उस आदमी को ढूंढ रही हूँ, या इश ज़ूखे डेन मान। तो इस केस में डेन मान हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो आपको हमेशा एक्यूजेटिव केस में वेन और वास जो है पूछना है। और आपको अगर ये कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आता, आपको लगता है बहुत डिफिकल्ट है, तो आप इनको रट भी सकते हैं एक्यूजेटिव वर्ब्स के नाम पर, कि ये मेरे एक्यूजेटिव वर्ब्स हैं। एसन हो, ट्रिंकन हो, हावन हो, ज़ूखन हो, ये हमेशा एक्यूजेटिव का जो है डब्बा फॉलो करेंगे, ये वाला डब्बा फॉलो करेंगे, राइट। आप इसको स्टार्टिंग में ऐसे भी रट सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है रटने में, ठीक है। नॉमिनेटिव वर्ब्स में जैसे हमने हमेशा देखा, नॉमिनेटिव वर्ब्स अगर मैं बात करूं तो है हमारे ज़ाइन, हाइजन, ओके, ये भी आप रट सकते हैं। और एक्यूजेटिव वर्ब भी इस तरह से आप पढ़ सकते हैं कि हमारे अभी 3-4 जो है वर्ब्स हमने देखे हैं क्लास 6 और क्लास 7 में। तो मुझे इस तरह से डेयर स्पित्जर अगर मैं मैस्कुलिन देखूंगा तो तुरंत मुझको उसको डेन बना देना है, ओके, ये भी एकदम परफेक्टली फाइन है।
अब बात करते हैं क्वेश्चन की जो आपसे पूछा गया था। तो इसमें हमें कई सारे बच्चे दिए हुए हैं, थॉमस, आनिया। तो अभी जैसे क्योंकि ये एक पर्सन का नाम है थॉमस, इसीलिए हमारी ग्रामर यहाँ पे इश की जगह चेंज हो जाएगी, अभी आ जाएगी एयर में। ओके क्योंकि जैसे थॉमस जो है हमारा एक बॉय है, लड़का है, इसीलिए वो आ जाएगा ही की कैटेगरी में, एयर, राइट। आनिया हमारी जी है, लड़की है, इसीलिए हम लोग इसको यहाँ पे जी। Okay, I lost my pen. ओहो, ओके। जैसे आनिया है वो हमारी जो है शी हो जाएगी। ओके तो मैं यहाँ पे आपको लिख के बताती हूँ। तो इसमें आप क्या लगाएंगे, एयर के साथ आएगा कॉन्जुगेशन ज़ुख्त। ओके ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपको देखना है कि थॉमस के साथ हाबर नहीं, थॉमस के साथ जुख नहीं आएगा, थॉमस के साथ आएगा जुख्त। थॉमस क्या ढूंढ रहा है, थॉमस जुख्त। मैं एक लाइन यहाँ पे बना देती हूँ, थॉमस जुख्त। नंबर 2 पे वर्ब आता है हमेशा, यहाँ पे सब्जेक्ट है, थॉमस सब्जेक्ट है, थॉमस ढूंढ रहा है। थॉमस क्या ढूंढ रहा है, थॉमस ढूंढ रहा है क्या ढूंढ रहा है थॉमस ओके थॉमस जो है यहाँ पे ये टेक्स्ट मार्कर ढूंढ रहा है, जिसका आर्टिकल क्या होता है, डेयर टेक्स्ट मार्कर। ठीक है, टेम लिख रही हूँ, जगह कम है यहाँ पे, डेयर टेक्स्ट मार्कर। तो अब हमको पता चल गया है कि जूखन जो है हमारा एक्विजेटिव वर्ब है और डेयर टेक्स्ट मार्कर हमारा मैस्कुलिन है। तो आप इमीडिएटली सेंटेंस में डेयर का क्या कर देंगे, डेन टेक्स्ट मार्कर, राइट। थॉमस जूख्त डेन टेक्स्ट मार्कर, डेन टेक्स्ट मार्कर, डेन टेक्स्ट मार्कर, फुल स्टॉप। ओके ये हमारा जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया सेंटेंस का, क्योंकि यहाँ पे थॉमस एक आदमी है, पहला पर्सन, और इस सेंटेंस में दूसरा ऑब्जेक्ट क्या आ रहा है, डेयर टेक्स्ट मार्कर, यानी कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों डिफरेंट हैं। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट यहाँ पे दोनों डिफरेंट हैं, राइट, मतलब सेम नहीं है। हाइजन में क्या होता था, जाइन में इश बिन टीना, अगर आपको याद हो, थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। इश बिन टीना, इसमें क्या था, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही आदमी है। इश बिन टीना, मैं ही टीना हूँ, ठीक है, मैं ही टीना हूँ, यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होता है। मगर एक्विजेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट और हमारा ऑब्जेक्ट सेम नहीं होता है। ओके दो आदमी लोग होते हैं, इसमें थॉमस है और इस केस में हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक टेक्स्ट मार्कर है। ओके तो इस तरीके से भी आप ग्रामर समझ सकते हैं, राइट। दूसरा अगर मैं बात करूं आन्या का, एक आन्या का भी एग्जांपल ले लेते हैं। आन्या क्या ढूंढ रही हैं, आन्या ज़ूख्त दास बुक, दास बुक, ठीक है। तो दास बुक जो है हमारा न्यूटर जेंडर है, तो आपको ये चार्ट फॉलो करना है एक्विजेटिव का ही। दास, राइट, दास दास सेम ही रहता है इसमें भी, नॉमिनेटिव एक्विजेटिव में, राइट। तो आप क्या लिखेंगे, आन्या ज़ूख्त, ये सब्जेक्ट होगी आन्या, क्योंकि आन्या काम कर रही है, डूअर है इस केस में, करता है, कैसे भी आप बोल सकते हैं, जो काम कर रहा है वो सब्जेक्ट होता है सेंटेंस में। आन्या ज़ूख्त और दास बुक, आन्या ज़ूख दास बुक, ठीक है। इस केस में यहाँ पे ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। आन्या क्या ढूंढ रही है, वाज ज़ूख्त आन्या, क्वेश्चन कैसे बनेगा, वाज ज़ूख्त आन्या, आन्या ज़ूख दास बुक, दास बुक हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया सेंटेंस का, ठीक है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। दी लेट्स सपोज लुइजा का देखते हैं। तो लुइजा क्या ढूंढ रही हैं, लुइजा ढूंढ रही हैं डी शेर, डी शेर, ओके, कैंची ढूंढ रही हैं। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं लुइजा ज़ूख्त। अब यहाँ पर देखिए फेमिनिन, नॉमिनेटिव और एक्विजेटिव सेम रहता है, इसीलिए आ जाएगा लुइजा ज़ूख्त, सॉरी ज़ूख्त दी शेर। ओके ये भी अगेन हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है सेंटेंस का, और लुइजा जो है यहाँ पे ढूंढने वाली है, यानी कि नॉमिनेटिव केस में है, और वो सर्च कर रही है, सब्जेक्ट है, राइट। लुइजा ज़ूख दी शेर, क्वेश्चन क्या बन सकता है इसका, वाज ज़ूख लुइजा, लुइजा क्या ढूंढ रही है, आपको आंसर में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा डी शेर, राइट। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस कीजिए, इसके कॉन्जुगेशन आप ज़रूर अच्छे से याद कीजिएगा। ये कॉन्जुगेशन जो लिखी हुई है, ich suche, du suchst, er sucht, wir suchen, ihr sucht, sie suchen, और ये वाले जी के बाद एक एस जिसके नीचे फॉर्मल होता है वो भी आता है, जी suchen।
फिर आ जाता है नंबर 7, फ्रागन und Antworten, übt zu zweit। फ्रागन und Antworten अगेन से क्वेश्चंस पूछे, आंसर्स दीजिए उसका, übt zu zweit, और दो लोग साथ में मिलकर जो है इसको प्रैक्टिस करें। übt zu zweit मतलब होता है दो लोगों का मिलकर साथ में हम लोग जब प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन आंसर्स, ओके, उसको हम लोग übt, ये जो वर्ब है वो है üben, टू प्रैक्टिस, ओके, üben, टू प्रैक्टिस, टू प्रैक्टिस, ओके। सो इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में आपको अगेन एक नया वर्ब इंट्रोड्यूस किया है जो कि है ब्रोखन, ओके, ब्रोखन, BRAUCHEN, ब्रोखन। ब्रोखन का मतलब होता है टू नीड, या किसी चीज की जरूरत होना, जरूरत, जरूरत होना, राइट, जरूरत है, जरूरत है, जरूरत है एक श्रीमती की ओके वही वाली ज़रूरत है, हाँ, ओके, श्रीमती की नहीं है, मगर यहाँ पे हमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स जो हम लोगों को दिए हुए हैं, नाउन्स, हम उन्हीं के साथ अगेन प्रैक्टिस करेंगे और उसको और अच्छे से समझेंगे, ओके। तो इसमें हमें सबसे पहले जो समझना है इसकी कॉन्जुगेशंस देखनी है। इश ब्रॉक, अगेन एंड में यहाँ पे आएगा एक इश ब्रॉक, प्लीज 5 को इग्नोर मारिएगा। इश ब्रॉक, डू ब्रॉक्स, एसटी, और ये एक रेगुलर वर्ब है। रेगुलर वर्ब का मतलब क्या होता है, वो सारे वर्ब जिनकी एंडिंग एक तरीके की एंडिंग्स रहती हैं, राइट। जैसे हम लोग हमेशा पढ़ते हैं इश्के, दू गेस, ए गेट, या इश्कॉम, दू कॉम्स, ये हमेशा एंडिंग सेम रहती हैं, ये जो ग्रीन में लिखी हुई है, राइट। इश ब्रॉक, डू ब्रॉक्स, ए ब्रॉक्ट, वी ब्रॉकन, कैसे हो जाएगा, आई नीड, यू नीड, ही नीड्स, we need, and you all need, and they all need, right। z अगेन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा हमारा z रहेगा, फॉर्मल वाला z ब्रोखन, ये आप इसमें और इंक्लूड कर लेना, राइट। तो ये हमने हमेशा देखे हुए हैं और ये सेम ही है, उसका मतलब है मुझे चाहिए, तुम्हें चाहिए, उसको चाहिए, है ना। ये हमने कई बार इन डिटेल पढ़े हुए हैं, तो अब इसमें और डिटेल में नहीं जाएंगे, यहाँ पर आपको इसको फिर से कॉन्जुगेशन रटनी पड़ेंगी इसकी। सीधा क्वेश्चन में आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन, इसमें एक चीज़ और जो समझने वाली है, जो मैं बताना चाहूँगी कि ब्रोकन भी हमारा जो है एक एक्यूजेटिव वर्ब है, ओके, एक्यूजेटिव वर्ब। तो ये आप कहीं पर ना नोट डाउन करते चलिए, ताकि आपको पूरा पता हो कि क्लास 6 में मैंने 4 पढ़ लिए हैं, क्लास 7 में मैंने अभी 3 नए वर्ब पढ़े हैं जो कि अगेन हमारे एक्यूजेटिव वर्ब हैं, ओके। तो जैसे अभी हमने देखा जूखन हो गया, राइट, ब्रोखन हो गया, हाबन हो गया, ये सारे एक्यूजेटिव वर्ब हैं क्योंकि ये सब अपने साथ एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लाते हैं, ओके। तो अब क्वेश्चन हमें यहाँ पे बनाना है, इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर लेती हूँ, दिस इज ऑल्सो एक्यूजेटिव वर्ब, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए कहीं पे, ओके। तो क्वेश्चन है ब्रॉक्स डू, क्वेश्चन पूछा है ब्रॉक्स डू डेन राडियर गुमी, ब्रॉक्स डू डेन राडियर गुमी। अब देखिए यहाँ पे इसने ऑलरेडी डेर राडियर गुमी होता है और उसको उसने ऑलरेडी डेन राडियर गुमी चेंज कर दिया है क्योंकि सेंटेंस बन चुका है ब्रॉक्स के साथ, ओके, क्वेश्चन फॉर्म हो चुका है ऑलरेडी। अगर इसका नॉर्मल सेंटेंस में बनाऊँ तो कैसे हो जाएगा, इश ब्रॉक, आपको थोड़ा आसान लगेगा, सीधा ही क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। पहले एक नॉर्मल सेंटेंस पढ़ लेते हैं, इश ब्रॉक डेन राडियर गुमी, इश ब्रॉक डेन राडियर गुमी, ओके। तो डेन राडियर गुमी ओरिजिनल क्या होता है नॉमिनेटिव में, डेयर राडियर गुमी, ओके, डेयर राडियर गुमी। मगर डेयर राडियर गुमी क्योंकि अगेन हमने ब्रोकन अभी देखा कि एक्यूजेटिव वर्ब है, इस चक्कर में क्या होगा कि डेयर का हो जाएगा डेन, राइट, डेन राडियर गुमी। फिर से आपको वो चार्ट अपना याद करना है, नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव, ये तो देखिए आपको रटना ही पड़ेगा। मैस्कुलिन डेयर का हो जाता है हमारा डेन, और फेमिनिन डी सेम रहता है, न्यूट्रल जेंडर दास सेम रहता है, और प्लूरल हमारा सेम रहता है। तो चेंज क्या होता है, सिर्फ मैस्कुलिन, यहाँ पे डेन चेंज हो जाता है। इसीलिए जो डेयर राडियर गुमी था वो हो गया डेन राडियर गुमी, क्योंकि हमने ब्रोकन वर्ब यूज कर लिया है इस सेंटेंस में। अब क्या करें, कर लिया तो हमको फिर ये चेंज करना पड़ेगा, राइट, यही तो ग्रामर है, यही तो सीखना है। इश ब्रोक डेन राडियर गुमी। अब जब क्वेश्चन बनता है तो कंजुगेशन में हमेशा ब्रॉक्स डू, देखिए डू ब्रॉक्स का हो जाएगा ब्रॉक्स डू, डू यू नीड,
क्वेश्चन बनेगा यस। यहाँ पे क्या ये सिंपल हो जाएगा, दू ब्रॉक्स मतलब हो जाएगा दू, सॉरी बी छोटा लिखेंगे, दू ब्रॉक्स अगर मैं लिखूं तो हो जाएगा यू नीड। ओके, आई नीड, यू नीड। जब क्वेश्चन बनता है ब्रॉक्स डू तो क्या हो जाएगा, डू यू नीड, इंग्लिश में हो जाएगा डू यू नीड क्वेश्चन मार्क। अब आगे सेंटेंस आप भर लीजिए जो भी आपको भरना है। डू यू नीड समथिंग टू ईट, डू यू नीड अ पेन, डू यू नीड अ रबर, डू यू नीड अ शार्पनर। ओके, तो आपको क्वेश्चन कैसे बनाना है, ब्रॉक्स डू, मगर आगे आपका डेन राडियर गुमी ही रहेगा। यही समझाने के लिए मैंने ये सारा आपको एक्सप्लेन किया है कि जब आप क्वेश्चन बनाएंगे फ्राग तब कैसे बनेगा, ब्रॉक्स डू, आई होप मैंने स्पेलिंग सही लिखी है, ब्रॉक्स डू। अब डेन राडियर गुमी ही आएगा क्योंकि सेंटेंस में अभी भी ब्रोकन यूज हुआ है, इसका मतलब ये अभी भी स्टिल आपका एक्यूजेटिव फॉर्म में ही है। ब्रॉक्स डू डेन राडियर गुमी, ब्रॉक्स डू डेन राडियर गुमी। तो आप आंसर में कह सकते हैं या फिर 9, है ना, हमेशा या और 9 में हमारे आंसर बनते हैं या। अब आप ये भी बोल सकते हैं या देखिए इन्होंने कैसे लिखा, या डेन ब्रोखे इश, या फिर आप इसे भी लिख सकते हैं या इश ब्रोख डेन राडेर गुमी, या इश ब्रोख डेन राडियर गुमी, या फिर इनकी तरह भी आप लिख सकते हैं या कॉमा डेन ब्रोखे इश, या डेन ब्रोखे इश। ओके, यहाँ पे डेन आ जाएगा। डेन का क्या मतलब होगा यहाँ पे कि हाँ वो मुझे चाहिए। हाँ, आप नाम नहीं ले रहे, आप क्या बोलेंगे, हाँ वो मुझे चाहिए, या डेन ब्रोखे इश, क्योंकि क्वेश्चन में आपने ऑलरेडी पूछ चुका है कि क्या चाहिए, क्या आपको रबड़ चाहिए, ब्रॉक्स डू डेन राडियर गुमी। तो आप आंसर में फिर से राडियर गुमी यूज नहीं करेंगे, मतलब रिपीट नहीं करेंगे, आप सीधा बोलेंगे हाँ वो मुझे चाहिए। वो हिंदी में हम कैसे बोलते हैं, सीधा वो लगा देते हैं, वो या वह मुझे चाहिए, राइट, वह मुझे चाहिए, या डेन ब्रोकेश। पर यहाँ पे भी आपको डेन ही लिखना है, क्यों, क्योंकि अगेन यहाँ पे सेंटेंस में इश ब्रोख, अगर मैं सेंटेंस को उल्टा करूँ इश ब्रोख डेन राडियर गुमी, तो अभी भी आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों डिफरेंट हैं। ओके, बहुत तिगड़म है, मगर देखियो आपको ये तो समझना पड़ेगा, बिना समझे तो कन्फ्यूजन ही हमेशा रहेगी। पर ये बहुत आसान है, आपको ब्रोकन ही वर्ड पकड़ना है कि अगर ब्रोकन है सेंटेंस में तो अभी भी हमारे को उसको एक्यूजेटिव केस में ही बना के रखना है, या इश या डेन ब्रोखे इश, या फिर 9 डेन ब्रोखेश निष्ट ना, मुझे वो नहीं चाहिए। हाँ, 9 डेन ब्रोखेश निष्ट, मगर आप इसको डेन ही लिखेंगे, क्यों, क्योंकि अभी भी क्वेश्चन में हमने इसी की बात की है, राइट, डेन ब्रोखेश निष्ट। यहाँ पे अगर हम इसको ऐसे बनाएं 9 इश ब्रोखे डेन निष्ट, आप ऐसे भी लिख सकते हैं 9 इश ब्रोख डेन राडियर गुमी निष्ट, राइट। पर क्योंकि राडियर गुमी रेपिटेटिव बहुत हो रहा है, इसीलिए उन्होंने डेन ब्रोखेश निष्ट लिख दिया, राइट। आप ऐसे लिख सकते हैं 9 इश ब्रोख डेन राडियर गुमी निष्ट, और निष्ट लास्ट में आएगा, निष्ट 9। या फिर आप कह सकते हैं दूसरा तरीका 9 डेन ब्रोखेश निष्ट, डेन ब्रोखेश निष्ट। ओके, डेन ब्रोखेश निष्ट। अब देखिए यहाँ पे इश ब्रोखे है क्योंकि यहाँ पे नंबर 2 पे हमने रखा है, मगर यहाँ पे हमने डेन ब्रोखे इश निष्ट कर दिया है। यहाँ पर भी आपको ये चीज़ समझनी है क्योंकि यहाँ पे हमारा ये जो है नंबर 1 हो जाएगा और ये हमारा नंबर 2 हो जाएगा, राइट। इसलिए हमने यहाँ पे जो है वर्ब चेंज किया है, 9 डेन ब्रोखे इश निष्ट, राइट। तो इसीलिए हमेशा नंबर 2 की पोजीशन पे आपका वर्ब आएगा ही आएगा। ओके, तो ये चीज़ भी आपको इसमें ध्यान रखनी पड़ेगी। फिर वो इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन बनाता है, ब्रॉक्स डू, या नंबर 1 क्वेश्चन हमने देख लिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, ब्रॉक्स डू डी शेर
आप देखिए यहाँ पे इतनी डिफिकल्टी नहीं है क्योंकि हमको पता है फेमिनिन से जो है वो डी का डी ही रहता है, इसीलिए यहाँ पे देखिए डी है फेमिनिन और यहाँ पर भी एक्यूजेटिव डी है, इसीलिए अब कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन सीधा पूछा गया, ब्रॉक्स टू डी शेर, क्या तुमको कैंची चाहिए, या डी ब्रॉक है इश, हाँ वो मुझको चाहिए। डी डी मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो मुझको चाहिए। अब समझने वाले को समझ में तब आएगा जब वो क्वेश्चन सुनेगा कि उसको क्या चाहिए, उसको कैंची चाहिए, ठीक है, उसको कैंची चाहिए शेर, तो आंसर में है या डी ब्रॉकेश, हाँ मुझको वो चाहिए। या फिर आप बोल सकते हैं 9 डी ब्रॉकेशनिस्ट, वो मुझको नहीं चाहिए, डी ब्रॉकेशनिस्ट। ओके, आप इसको ऐसे भी बोल सकते थे, या इश ब्रॉक डी शेर, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ऐसे में भी लिखने में कोई बुराई नहीं है, सेंटेंस भी एकदम सही है, मगर आपको एक दूसरे तरीके का फॉर्म सेंटेंस फॉर्म करना सिखाया गया है यहाँ पे, जो कि आपको सीखना चाहिए। या डी ब्रॉके इश, या इश ब्रॉक डी शेर 9 इश ब्रॉक डी शेर निश्ट। ओके, या फिर आप कह सकते हैं 9 डी ब्रॉके इश निश्ट। ओके, तो इस तरीके से आप दोनों सेंटेंसेस बना सकते हैं। अगेन क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है दास लिनियाल, यानी कि ये अब हमारा न्यूटर जेंडर है। ओके, न्यूटर जेंडर में दास लिनियल सेम रहता है। तो क्वेश्चन बना है, ब्रॉक्स डू दास लिनियल, डू यू नीड द स्केल, या दास ब्रॉखे एश, क्योंकि अभी भी आप क्वेश्चन को पॉइंट आउट करके जो क्वेश्चन में पूछा गया कि आपको क्या दास लिनियल चाहिए, आप जवाब में दे रहे हैं या दास ब्रॉखे एश, हाँ मुझको वो चाहिए, दास ब्रॉखे एश, तो यहाँ पे आप दास ही लिखेंगे। ठीक है, इसीलिए आपको जेंडर स्पेसिफिक ग्रामर में हमेशा कहती हूँ, जर्मन इज़ ऑल अबाउट जेंडर्स। अगर आपको जेंडर पता है तो आप कभी भी ग्रामेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो कभी भी गलत नहीं लिखेंगे, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे अब क्या आ जाएगा, या दास ब्रॉके इश, या फिर 9 दास ब्रॉके इश निश्ट, 9 दास ब्रॉके इश निश्ट। ओके, मुझको वो नहीं चाहिए। और सेम तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है प्लूरल में डी ब्यूशर, वो पूछ रहे हैं ब्रॉक्स डू डी ब्यूशर, डू यू वांट द बुक्स, ये अब हमारा प्लूरल है ना, दास बुक और डी ब्यूशर, राइट। तो ब्रॉक्स डू डी ब्यूशर, अब डी का क्या होता है, डी ही रहता है ना, दोनों में नॉमिनेटिव और एक्यूजेटिव। हमें एक्यूजेटिव देखना है यहाँ पे, तो एक्यूजेटिव क्या बोलेगा, या डी ब्रॉके इश, या डी ब्यूशर ब्रॉके इश, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं या इश ब्रॉक Ich brauche die Bücher. Nein, die brauche ich nicht, या फिर nein, ich brauche die Bücher nicht, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ओके, तो ये था हमारा वर्ब ब्रॉकन। इसकी कॉन्जुगेशन आप अच्छे से पढ़िए और इस तरीके के क्वेश्चन आंसर्स को, जैसे उसने कहा है क्वेश्चन में, युक्त टू ज्वाइट, 2 लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप अपनी मम्मी पापा के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं, या आपका कोई बहुत क्लोज फ्रेंड है तो आप उसके साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, और इस तरीके से आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा।